नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका ब्रो बानरू और हमारे साथ कैमरामैन है कुरकुरे। लास्ट में परिचय करवाएंगे। तो आज मैं आपके साथ हूं। वैसे तो आपको पता है कि जब भी हम आपसे रूबरू होते हैं या तो मजा देते हैं या तो कुछ मज़ेदार ज्ञान देते हैं। तो आज हम आईआईटी की सैर पर निकले हैं। लेकिन आईआईटी का कैंपस टूर, बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत देखी हैं। और ऐसे देखा जाए तो जेई से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाखों लोग जुड़े हुए हैं। 14-15 लाख विद्यार्थी जो देते हैं एग्ज़ाम 11वीं में, 10वीं में, उनके अभिभावक, उनके रिश्तेदार, एडुकेटर, उनके रिश्तेदार, एडुकेटर, यूट्यूब रिश्तेदार, हाँ और बहुत सारे लोग, कोचिंग संस्थानों से जुड़े हुए लोग। और बच्चों में एक सपना रहता है, खास करके युवा वर्ग में, लड़कों में, कि आईआईटी में जाएंगे तो नौकरी भी मिल जाएगा बढ़िया और छोकरी भी मिल जाएगी भाई। बहुत सारे लोगों में ये फैक्ट है, फैक्ट, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए बात जो है, लेकिन बात यह है कि आईआईटी का इम्पोर्टेंस सिर्फ नौकरी तक है कि देश के लिए, देश की संपन्नता के लिए क्या इसका औचित्य है। इस चीज को समझने के लिए हमें इसके जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। तो हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका और तुरंत आपको लिए चलेंगे वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ था और आज़ादी के पहले का समय, मतलब देश आज़ाद नहीं हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था। उस समय के वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे मिस्टर दलाल, और उन्होंने दूरगामी एक चीज़ देखा, विज़न देखिए उनका। उन्होंने इस बात को समझ लिया कि टेक्नोलॉजी के बिना भारत की संपन्नता संभव नहीं है। मतलब भारत अगर संपन्न होना चाहता है तो टेक्नोलॉजी में इसको स्ट्रांग होना पड़ेगा। और कहा जाता है कि यही नींव था भारत में आईआईटी बनने का। ठीक है, अब आप आगे देखिए क्या होता है। उसी नींव के दम पर 1945 की बात है, 1945, समझ रहे हैं, दलाल साहब का थॉट ही कॉन्सेप्ट था आईआईटी के पीछे भारत में। और उसी कॉन्सेप्ट पर 1945 में सरकार कमेटी का गठन किया गया जिसमें 22 मेंबर्स थे। और उन्होंने बताया, उस कमेटी ने कहा कि भारत में एमआईटी समझ रहे, एमआईटी यूएसए वाला के तर्ज पर कम से कम 4 कॉलेजेस बनने चाहिए, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। ठीक है, उसके बाद देश आज़ाद हुआ और कमान संभाली जवाहरलाल नेहरू जी ने, और उन्होंने भरपूर इच्छा शक्ति का परिचय दिया। और मई 1950 में आईआईटी खड़गपुर, मई 1950 में आईआईटी खड़गपुर बन गया। अब कहाँ बना तो आप देखिएगा, एक हिजली डिटेंशन कैंप था, हिजली डिटेंशन कैंप खड़गपुर में, जहाँ पे अंग्रेज सब जो है राजनीतिक बंदियों को कैद करके रखते थे, है ना, राजनीतिक बंदियों, जो पॉलिटिकल जो लोग होते थे। और उस आईआईटी खड़गपुर का जो फॉर्मल इनॉग्रेशन था वो 18 अगस्त 1951 को किया गया। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आईआईटी बनाने का भारत में पर्पस क्या था, देश की संपन्नता लाना, टेक्नोलॉजी का देश की संपन्नता में क्या योगदान हो सकता है, इस बात को समझिए। और अगर आप आईआईटी तैयारी करने वाले लोग हैं, जेई तैयारी करने और कराने वाले लोग हैं, तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है। उसके बाद
फटाफट और सारे कॉलेज 58 में आईआईटी बॉम्बे बन गया, 59 में 1959 में आईआईटी मद्रास बना, 59 में ही आईआईटी कानपुर बन गया, 1961 में आईआईटी दिल्ली बना, और उसके बाद सूखा पड़ गया। सालों के बाद 1994 में 1994 में छठा आईआईटी बना गुवाहाटी में। ठीक है, तो मित्र लोगों, कैसा लगा आपको ये जो हम एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए? अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर और लाइक और कमेंट करने में ससुरा बिल्कुल भी मत घबराइएगा, मरते हैं एकदम ठोक के लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हम आपसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारा प्रोग्राम अलग अलग इस चैनल पर है। इतना भरपूर प्यार दीजिए इसको कि देश का जो है एकदम अग्रणी, गलती बोल दी है, अग्रणी, हाँ अग्रणी मतलब लीडिंग चैनल बन जाइए, है ना। और हमारा जो विज़न है ना वो है एकेडमिक स्ट्रेस बस्टर। मतलब वैसे सभी लोग जो एजुकेशन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हैं, आप ऐसा कहिए ना कि हम सब देशवासियों की ही बात कर रहे हैं। तो चलिए, हम आपका ब्रो बानरू और कैमरामैन कुरकुरे के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।